अरे अभी दिखा रहा हूँ ना। अरे रहने दो ना। नहीं अभी दिखा रहा हूँ। रहने दो भाई साहब, कुछ दर्द होगा। बाप है ना तुम्हारा। अभिषेक? हाँ पापा। वो माली का लड़का? हाँ पापा। वो नीच से तो शादी करेगी? हाँ मुझे नहीं समझना कुछ भी पापा। आप हाँ कर रहे हो या नहीं कर रहे? क्यों हाँ करे? पापा आप मानोगे ही नहीं, आप बहुत ज्यादा ही निहायत कमीने इंसान हो। आप रहने दीजिए। अरे नहीं मेरी बात सुनो कम से कम। मैं वैसे ही परेशान हूँ, आपने मेरी इतनी मदद तो कर मैं दी, आप बहुत है। मेरी बात सुनो, आप का नहीं, परेशानी का हल ही निकालने वाला हूँ मैं। अरे नहीं बस आप रहने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो मैं कहाँ हाथ जाओगे छोड़ ऐसे? दीजिए, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मेरी सुनो, वजह से मेरी आप बात सुनो। परेशान मत होइए प्लीज। मैंने आपको बोला ना कि आपको परेशान नहीं होने दूंगा, मैं बोला ना। नहीं नहीं हाँ? आपकी बहुत इधर मेहरबानी इधर आओ, है, इधर आपने- इधर आओ। नहीं नहीं छोड़ दीजिए प्लीज आप। मेरी बात सुन, कान पे लगा दूंगा खींच के, बोल रहा हूँ ना। मुझे छोड़ प्यार के दीजिए। भाषा समझ में नहीं आ रही है। नहीं आपने मेरे लिए इतना करा बहुत है। तुम आप बैग रहने छोड़, दीजिए, बैग मुझे छोड़, छोड़ने- बैग छोड़ो। मुझे जाने दीजिए आप इधर आओ, प्लीज, मुझे इधर जाने दो। आओ, इधर आओ। मैं वैसे ही परेशान हूँ। सबसे पहले रो मत, नहीं तो खींच के लगाएंगे कान पे, ठीक है? यहाँ बैठो। चुप, एकदम बिल्कुल चुप। आप मेरी वजह से बोला ना? मत होइए। समझ में नहीं आ रहा है? एक तो गलती करोगे उसके बाद आके रोगे। हमेशा अपना ही फायदा तुम लोग सोचते हो क्या? जो पैदा किया, जो इतना बड़ा किया, साला चूतिया है। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ पछताने के अलावा? कर भी क्या सकती हूँ? क्या नहीं कर सकते हो? हो गई गलती, अब मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ? बाप को अपने लात मार के भाग सकते हो, सर फोड़ सकते हो दीवार में लड़ा करके, जान ले सकते हो, लेकिन अपनी बाप की मदद नहीं कर सकते हो। एक लाचार बाप की। आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? घर से भाग जाना चाहिए। ले जाओ बैग। कहाँ जाओगे भाग के? हो गई गलती, मैं क्या करूँ बताओ? जिसके लिए भागी हो जरूरी है कि तुम्हें साथ देगा हो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बोल देने से होता है? वो मेरा साथ देगा, आएगा वो यही। जो बचपन से तुम्हें पैदा करके पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तुम उसका ना हो सके तो उसका कैसे हो जाओगी तुम? कल को कोई दूसरा लड़का तुम्हें मिल जाएगा, उसे भी छोड़ के चली जाओगी। मैंने प्यार कर रहा है, बार बार हर किसी से प्यार थोड़ी ना होता है, मजाक थोड़ी ना ही है। मानती हूँ कि मैं अपने पापा क्या क्या लेके भागी हो? इसमें कितना सामान है? उसमें कुछ नहीं है मेरे कपड़ों के अलावा। फिर क्यों भागी हो घर से? हाँ? मेरे पापा कहीं और दूसरी शादी कर रहे थे मेरी, किसी और लड़के से, मगर मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। इतना प्यार का भूत चढ़ गया है? एक बाप बेटी से प्यार नहीं करता है? करता है ना? बाप कभी बेटी को छोड़ के भागता है कहीं? कर्जा खाया है ना वो जो पैदा करता है, वो कि जीवन भर बच्चों की गुलामी करेंगे हम। चंद दिनों के प्यार की वजह से बच्चे माँ बाप को लात मार के घर से छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। मेरे पापा ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। क्यों पूछेंगे भाई, क्यों पूछेंगे? क्यों मेरी पूछें? इच्छा कुछ नहीं है क्या? क्या एक बेटी पे बाप का अधिकार नहीं है उसका अच्छा भला बुरा का फैसला करने के लिए? तो मुझसे पूछते तो सही। क्यों पूछेंगे तुमसे? क्या तुम्हारे लिए वो गलत सोचेंगे तुम्हारे बाप? मैंने ये तो नहीं कहा। तुमने प्यार किया तो कभी बाप से अपने पूछा कि पापा मैं एक प्यार करती हूँ लड़के से, करूं या ना करूं? चुप रहो, शांत रहो।
हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। और दोस्तों ये शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी देख सकते हैं आप लोग, हल्दी वाले दिन से घर से भागी हुई हैं। बाप इनका शादी कहीं ठीक कर रखे थे, 2 दिन बाद इनका शादी होने वाला था, लेकिन हल्दी वाले ही दिन भाग गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको दूसरे लड़का से प्यार था और उससे इनका पिता शादी नहीं करा रहे थे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कोई बाप अगर बच्चे को पैदा करता है तो गलती करता है क्या? नहीं ना। दुनिया का रीति है, दुनिया का रिवाज है, हर कोई करता है, लेकिन वो करके कोई गुनाह नहीं करता है। अगर ऐसे ऐसे बच्चे हो बाप को बीच धार में छोड़ देने वाले, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बच्चे को होना चाहिए। अगर इस स्थिति में नहीं होती ना, तो इसको 2-4 लपड़ कस के लगा के यहाँ से इसको तब बाप को बुलाता है यहाँ पे इसको। लेकिन एक तो लड़की है, दूसरा ऊपर से सर फटा हुआ है। अपने पापा से सब चीज शेयर करना चाहिए ना पहले, कि पापा मैं प्यार करती हूँ किसी लड़के से, शादी उसी से करूंगी मैं। क्यों नहीं किया? शर्म आ रही थी ना, लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। लेकिन अब गांव वाले नहीं कहेंगे कुछ, जब तुम घर छोड़ के भाग आई हो तो। अरे लोग कहता है कि लड़कियां ना माँ बाप के सर की ताज होती है, लेकिन ताज नहीं, तुम जैसे बच्चे ना सर की बोझ होते हैं। बोलते पापा से अपने। मैं बोल भी देती तो मेरे पापा कभी नहीं करते उससे शादी मेरी। क्यों? क्योंकि वो हमारी कास्ट का ही नहीं है। क्या तुम्हारे कास्ट का नहीं है? कहाँ रहता है लड़का? वो नजफगढ़ में रहता है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा टीचर हैं। टीचर हैं? प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में? प्राइवेट स्कूल में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा का नंबर है? मेरे पापा को मत बुलाइए, वो एकदम साइको है, साइको। ठीक है, वो मेरे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मार दिया और मेरे भाई को मार दिया उन्होंने, और वो अब मुझे भी मार देंगे। जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं ना, 1 रुपया नहीं लेते उन बच्चों से वो। फिर आपको कैसा लगता है कि वो मेरी शादी उस लड़के से कर देंगे? आप मुझे जाने दीजिए कहीं भी, मैं मर जाऊंगी उस लड़के के बिना, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी मैं। जा उठ, मर जा, उठ मर। किसका जान लेके जाएगी? बाप का? अपने जान लेके जाऊंगी। अपने बाप का जान लेके जाएगी? मेरा ले जाएगी? अपना ले जाएगी? कोई किसी का कुछ नहीं होता है, थोड़े दिनों की ना तकलीफ होती है। तो मेरे पापा को मुझसे बेटा प्यार मर नहीं जाए, है क्या? बेटी मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, 2 महीना 1 महीना तक किसी को तकलीफ होता है, उसके बाद किसी को तकलीफ नहीं होता। धीरे धीरे ना घाव भर जाती है। अपना नुकसान करोगे, उनका कुछ नहीं करोगे। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी, और उन्हें इसी तरह भी वो नहीं फर्क पड़ता मुझसे। क्या कहता कि मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मेरे उस लड़के से शादी करा दे। कहाँ लेके जाएंगे वो इतना सारा पैसा? एकदम साइको जैसा व्यवहार करते हैं। बैठ यार, देख हम सामने कैमरा लगाएं, ठीक है? देख उधर 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 देख, ये माइक है, सारा ना आवाज रिकॉर्ड होता है और वीडियो उसमें शूट होता है। सर आप ये कैमरा मेरी बात सुन पहले, कान पे लगाऊंगा खींच के, ज्यादा अपने मनमानी करेगी तो अभी बुलाऊंगा 100 नंबर पे फोन करके। क्या देख रही हो हालत क्या हो गया है? प्यार प्यार प्यार, ज्यादा प्यार का भूत सवार हो गया है क्या? बाप को अपने 2 नंबर यहाँ फोन करके बुलाऊं और उनसे पूछता हूँ क्या सही है क्या गलत है। हेलो, नंबर डालो अपने पापा का, बुलाओ यहाँ, लाओ, मैं नंबर डाल करके दो, मैं बात करूँ।
हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कौन बोल रहे हैं आप? मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल बोल रहे हैं? क्या तुम्हारा नाम? हाँ जी। शिल्पी। शिल्पी को जानते हैं आप? मेरी बेटी है। कहाँ है आपकी बेटी इस वक्त? भाई साहब मैं उसी को देखकर उसी को बारे में बहुत परेशान हो रहे हैं। कल उसकी हल्दी थी और वो पता नहीं कहाँ भाग गई है, कहाँ चली गई है। एकदम से हम उसको ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान से हो गए। हम पुलिस में भी हमने कंप्लेंट करी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ चलेगी वो। तो कहाँ चली गई है, क्यों भाग गई है अपने शादी के दिन, हल्दी के दिन? कभी आप उससे ये सब चीज़ जानने की कोशिश नहीं की है? भाई साहब मैं उसकी शादी अच्छे लड़के से कर रहा था मैं, और उससे तो मेरे को तो पता भी नहीं क्या हो गया। मैं तो हैरान हो गया। हल्दी होने भी नहीं कहीं चले गई बिना बताए किसी को। बस परेशान सा हो गया हूँ मैं तो। मेरे को समझ नहीं आ रहा हूँ कहाँ चले गई है। आपके पास है क्या वो? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे देखा था। मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे जल्दी आइए। आप कहाँ हैं अभी? आप अभी तो मैं घर पे हूँ। मैं निकलता हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ पर है वो। मैं आता हूँ जल्दी से। तो आप मुझे लोकेशन भेजिए आप। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। वैसे मैं नोएडा का ये लोकेशन है। 1-1.5 घंटा का लमसम में समय लग जाएगा जैसे बता रही है। तो मैं लोकेशन भेजा हूँ, यहाँ पे आप आइए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी भाई साहब। हाँ ठीक है, आइए आइए। ठीक है। देखो, गलती तुम्हारा भी है। जब तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, एक पापा हैं, तो अपने दिल का बात पापा से शेयर करना चाहिए ना। तुम पहले ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रही हो कि वो मेरे कास्ट का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, मेरे बराबरी का नहीं है, पापा उससे शादी नहीं कराएंगे। ये सब पहले एक्स्ट्रा नहीं सोचना चाहिए ना। अगर एक पिता अपने बेटी को या अपने बेटा को माँ बाप दोनों का दर्जा दे सकता है, दोनों का कमी पूरा कर सकता है, तो बेटी अपने बाप से भी अपनी सारी चीज़, दुख सुख सब शेयर कर सकती है। मैं किससे करती? मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप ने कभी मेरे से पूछा तक नहीं कि बेटी तुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तू क्या सोचती है? तो बाप ने नहीं पूछा, लेकिन बेटी तो पूछ सकती है ना। एक बाप से मैं बेटी कैसे तो शेयर कर लूं? कैसे क्यों मैं नहीं बता दूं? करना चाहिए ना। जब तुम्हारे माँ बाप दोनों का फर्ज अगर एक बाप निभा रहा है, तो बाप से अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हो ना। बाप से एक बार बोलना चाहिए कि पापा मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर वो मना करते तब वो गलत है, लेकिन तुम सारा सर जैसे तुम बता रहे हो उस हिसाब से तुम खुद गलती किए हो। मुझे लगा मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। क्यों नहीं मानेंगे भाई? कोई बाप नहीं चाहता है कि मेरी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहाँ उसको दुख हो, तकलीफ हो। कोई भी बाप नहीं चाहेगा। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुन लिया इसका कहने का हिसाब से, अब पता ना क्या सही है क्या गलत है, क्या ये सही बोल रही है या इसके पापा गलत हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे आप लोग से पूछना है, क्या एक टीचर लाखों हजारों लोगों को शिक्षा दे सकता है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे पाता है? उसे भी तो देना चाहिए ना। जिस हिसाब से आज ये अपने घर छोड़ के भागी है, आप लोग खुद सोच सकते हैं उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, गांव में, समाज में। उस लड़के वाले के पास क्या बीत रही होगी जिसके पास इसका शादी फिक्स हुआ था। 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। कल ही हल्दी था ना? हाँ जी। कल हल्दी था। देखो, पापा तुम्हारे जब भी आ रहे हैं मैं यहीं पे वेट करूँगा, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं है। पापा से तुम ये सब चीज़ शेयर करो कि पापा मैं चलूँगी घर, ठीक है? ठीक है। लेकिन मुझे उसी लड़के से शादी करना है। अगर पापा मना करते हैं कि नहीं उससे शादी नहीं करेंगे, हमारे जात बिरादरी का नहीं है, जी, तब मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। लड़का से भी मिलने का प्रयास करूँगा, उस लड़के से जिसे तुम प्यार करती हो। क्या बाप को अगर तुम्हारे पिता अगर तुम्हें छोड़ देते हैं, या उसके भी पिता भी तुम दोनों को छोड़ देते हैं, तो क्या वो कैपेबल है कि नहीं कि तुम दोनों का वो खर्चा चला सके कमा करके?
उस लायक है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, कोई जाति धर्म नहीं देखता है, प्यार में लोग कहता है, बहुत लोग साकार भी उसे करता है। लेकिन पहले अपने पिता से तुम बात करो, हो सके कहीं वो मान जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। विमुख होकर के तो कम से कम नहीं जाना पड़ेगा, समझ रही हो ना? ठीक है, मैं आपके कहने से बात कर लेती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा मान जाएंगे। बात करके तो देखो, ठीक है। कुछ देर के लिए समझ लो तुम्हारे माँ है, पिता नहीं है वो। सब चीज़ शेयर करो ना उनसे। ठीक है सर। शर्माओ मत, डरो मत। जब तुम उनकी तकलीफ को समझोगी तो वो भी तुम्हारे तकलीफ को समझेंगे। तुम नहीं समझोगी, वो नहीं समझेंगे। ऐसे भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होगा लाइफ में। हाँ, ठोकरे खाओगे क्या? मेरे से गलती हुई है। पकड़ो, बोलना मत उनसे कि कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। बंद कर भाई। A few moments later. तू यहाँ क्या कर रही है? पापा, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? अरे तू बैग कहाँ भागी तू? हैं? पापा मैं कहीं नहीं गई थी। कहीं नहीं गई थी? हैं? तुझे मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। सारे रिश्तेदार जो हैं ढूंढ रहे हैं तेरे को। तेरी मैंने पुलिस में तेरी रिपोर्ट पाई। तू कहाँ चली गई थी? पापा मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी जहाँ पे आपने मेरी शादी करी है। अरे शादी नहीं करने का मतलब क्या है? तूने तो मेरी नाक कटवा दी पूरे समाज में। हैं? तेरे को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? जो भी बात ही मुझे बताना था ना। कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? अरे क्या? हे भगवान, मेरी माँ नहीं है पापा। कभी एक बार आप पूछ तभी तो तूने कांड किया। तेरी माँ नहीं है ना, तभी तूने काम किया। तूने मेरी कालक पोती, तूने मेरे मुंह पर पूरे समाज में। आपने कभी एक बार भी सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? अरे तो मेरे को बताती ना, ये क्या मतलब हुआ भागने का? घर से क्यों भागी तू? मैं घर से भागी नहीं थी। तू हल्दी वाले छोड़ के दिन आई लड़के मैं। वाले आ रखे हैं, उन्होंने कितना तमाशा की, तेरे को पता है? पूरे समाज में मेरी थू थू हो रही है। सब लोग मुझे जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं टीचर की बेटी भाग गई घर से। आपको समाज की पड़ी है पापा, और मेरी नहीं पड़ी है। मेरे जीवन साथी की नहीं पड़ी आपको। अरे तेरी- कि मेरे को पूरी लाइफ बितानी है किसी के साथ में। तेरे सुख के लिए तेरे ही तो करता शादी। एक लड़का तेरे लिए मैंने अच्छा लड़का ढूंढा तेरे लिए। मैंने एक अच्छा घर है, एक अच्छा परिवार है, लड़का अच्छा है, कमाता है, और तेरे को क्या चाहिए? मुझे नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी तेरे को ऐसे लड़के जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, जिससे मेरी कभी बात ही नहीं हुई है। अरे तो मुझे बोलती ना, बकती तो सही मुंह से। देखो भगवान, मेरे को मन करते तेरी गर्दन काट दूं तेरी मैं। हाँ मार दो मुझे पापा, मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। पागल हो गया क्या तू? तुझे मैं तो ढूंढ ढूंढ के 2 दिन से पागल हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रही कहाँ गई लड़की, कहाँ चले गई, क्या हो गया उसको कौन ले गया, क्या हो गया? तेरे को मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं हुई। पापा मुझे माफ कर दो पापा। मैं कभी आपको छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर मैं क्या करूं? मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। तो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, जो भी बात है बेटा मेरे को बताएगी ना। ये भागने का मतलब क्या हुआ? तूने तो मेरे मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ घर छोड़ के आई हूँ। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं आपको ऐसा मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी पापा। अरे सारी बरादरी आ रखी है समाज में, सब लोगों को पता है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। पूरा समाज परिवार सब लोग मुझ पर थू थू कर रहे हैं। पापा आप समाज के बारे में सोच रहे हो, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रहे। अरे बेटा तेरे बारे में तो सोच के सब काम किया मैंने। तेरे लिए तो मैंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा, एक अच्छा परिवार ढूंढा, एक अच्छा लड़का ढूंढा तेरे लिए मैंने। और क्या करूं तेरे लिए? पापा आपने मेरे लिए सब कुछ करा, मगर मुझसे एक बार भी पूछते तो सही मेरी शादी से पहले कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। तो तू मुझे बताएगी ना बेटा। तेरी माँ नहीं है, तेरा भाई नहीं है, तो तू मुझे बोल ना बेटा कि क्या परेशानी है। पापा मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी है, मुझे ये परेशानी, कुछ तो बोलेगी ना तू मुझे कि तू ऐसे भाग जाएगी? एक बात बता बेटा, तेरे को मैंने पढ़ाया लिखाया, तेरे को इतना बड़ा किया, अब तुझसे मैं पूछूंगा कि तुझे शादी कहाँ करनी है? तेरे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? मैं तेरे को लड़का ढूंढ सकता? मैं पापा है अधिकार, आप ढूंढ सकते हो, मगर एक बार भी आपने सोचा कि मेरी कोई फीलिंग नहीं है, क्या मेरा मन नहीं है, मैं किससे शादी करना चाहती किससे नहीं? बाप का कोई अरमान नहीं होता मतलब ना। बाप का मेरा कोई अरमान नहीं है। मैंने भी तेरे को बचपन से तेरे को देखता आ रहा हूँ। मेरा भी अरमान था कि अपनी बेटी की शादी करूंगा, एक अच्छे घर में करूंगा मैं। पापा अब मैं बड़ी हो गई हूँ कि आप क्या कहते, मेरे को किसी को खोटे से बांध दोगे और मैं चली जाऊंगी? हैं? क्या मेरी इच्छा नहीं है? तो तेरी इच्छा तो मुझे बताएगी ना, कि नहीं बताएगी? तू बता बात, तू मुझे बताएगी नहीं अपनी इच्छा? मैं तुमसे क्या बताऊं? मेरी माँ होती तो मैं उससे बताती भी। तो तेरी माँ नहीं तो तू मुझे बोलना बेटा, तू मुझे बोलेगी ना। एक बेटी अपनी माँ को फीलिंग बता सकती है, एक माँ उसका दर्द समझ सकती है। आप समझ सकते हो मेरा दर्द? आप समझते तो आप मेरे से जरा सा पूछते नहीं कि मेरी जिंदगी के बारे में आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया।
अरे बेटा फैसला जब ले रहा था, जब मैं लड़के के यहाँ गया तेरे को, जब तूने लड़का तेरे को आगे देख के गया, तूने मुझे तब क्यों नहीं बात बोली कोई? जब घर में फंक्शन हो रहा है, हल्दी का फंक्शन हो रहा है, सारे रिश्तेदार आ रखे हैं, समाज में सबको पता है कि शादी हो रही है, तब तूने काम किया। तू मुझे शुरू में बोलती बात ये, और मेरा अधिकार, और तूने तो मेरे अधिकार से मुझे तूने वंचित कर दिया ना। मतलब बाप की कोई वो नहीं है। मतलब अगर मैं तेरे को अच्छा एक घर ढूंढना चाहता हूँ, तेरे को अच्छा लड़का ढूंढना चाहता हूँ, तो बाप की कोई मर्जी नहीं है। चल मेरी मर्जी तू छोड़, तेरी मर्जी मैंने मानी, लेकिन तू बताएगी ना मुझे। तू अपनी मर्जी से गई थी ना, लड़का जब आया था तब तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी? पापा मुझे लगता था कि आप मेरी सुनोगे ही नहीं, और जिससे मैं प्यार करती हूँ आप उससे मेरी शादी अरे मैं नहीं करोगे। टीचर हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कैसी बात कर रही है तू? मुझे अगर बताएगी तो मैं तो छोड़ा कि तेरी जबरदस्ती शादी कर दूँ कहीं पर, लेकिन तू मुझे बताएगी तो सही कम से कम। आप लाखों बच्चों को पढ़ाते हो पापा, एक अपनी बेटी की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। अरे तो तेरी इच्छा बेटा मैंने कब पूरी नहीं करी? कभी आपने सोचा कि आपकी बेटी क्या चाहती है? तो तू बोलेगी ना मुँह से कि नहीं बोलेगी? बक्केगी ना मतलब मुँह से? मुझे बताएगी नहीं कि पापा मुझे लड़का पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, मुझे कहीं और शादी करनी है? जो भी बात है बताएगी कि तू हल्दी वाले दिन भाग जाएगी और मेरे मुंह पे कालक पूछ देगी। सारी बरादरी में, पूरे समाज में लोग कह रहे टीचर की लड़की भाग गई। मैं किसी को क्या शक्ल दिखाऊं अपनी? हाँ पापा मुझसे गलती हो गई है। मुझे बेटा तू मुझे एक बार बताती तो सही कि तेरे को कोई और लड़का पसंद है? कौन है? मुझे एक बात बता, कौन लड़का बता मुझे। हाँ पापा मुझे कोई और लड़का पसंद है। कौन लड़का बता मुझे। और तूने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? तू मुझे पहले दिन ये बात बताती। पापा वो जो हमारे पास में रहता है वो अभिषेक, मुझे वो पसंद है। कौन? अभिषेक? हाँ पापा। वो माली का लड़का? हाँ पापा। वो नीच से तो शादी करेगी? वो हमारे लेवल का है, वो मेरे लेवल का है, वो हमसे छोटी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। मुझे बता दिया, आप कभी नहीं मानोगे मेरी बातों को। कहाँ वो कहाँ हम? तेरे को मैंने तो पढ़ाया लिखाया, तेरे को इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तू छोटे जिसका वो कमाता था उसको तो मैंने उसको मैंने पढ़ाया हुआ है। पापा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अभिषेक चाहिए। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। ना तो घर है ना, अरे क्या झोपड़ी में रहता है, ना कमाता है ना कुछ करता, तो क्या रहेगी बेटा? तू गुजर, तेरा घर का गुजारा कैसे होगा? तू कम से कम सोच तो ले कि जहाँ तू शादी करना चाह रही है, जिसे तू प्यार करती है, वो तो 1 रुपया नहीं कमाता, वो तो बाप के पैसों में बैठा हुआ है। वो तो ना नौकरी करता है, ना 1 रुपया कमाता है। तू कैसे जिएगी उसके साथ? तू ना हमारे लेवल का लड़का है वो। मुझे बता दी पापा, आप कभी मेरे प्यार को मान ही नहीं सकते हो। तेरे प्यार को क्या मानूं बेटा? तू कम से कम सोच तो ले कि तू जहाँ जिससे तू प्यार करिए तो देखना तो चाहिए था लड़का कौन है, क्या करता है। तू भूखे मरेगी वहां पर जाकर के। आज मेरी माँ होती तो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर देती, और आपको अपना लेवल दिख रहा है। तेरे को तो माँ दिख रही, तेरे को तेरी माँ तो बेटा तेरे को छोड़ के चलेगी, तेरे को मैंने ही पाला है। सब आपकी वजह से। मेरी वजह से क्या पता? मेरी क्या वजह से? मैं तेरी माँ को मार दिया मैंने? तो समझ नहीं आती यार, क्या यार ये लड़की है, क्या यार, ये तो पागल कर दिया लड़की ने। तेरी माँ को मैंने थोड़ा मारा बेटा, वो तो खुद उसको बीमार हुई, वो बीमारी के बाद चली गई वो। और मैंने तेरे को बेटा कैसी कौन सी कमी छोड़ी? तेरे को मैंने माँ का और बाप का दोनों का तेरे को मैंने प्यार दिया बेटा। लेकिन तू उस लड़के को, जिस लड़के के बारे तू बात कर रही है, उसका ना तो कोई घर है, झोपड़ी में वो रहता है। तेरे को कहाँ रखेगा बेटा वो? तेरे को क्या खिलाएगा, तेरे को क्या पिलाएगा, तेरे को भूखे मारेगा तेरे को वो? तू भूखों मरेगी वहां पर जाकर के। तुझे मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, तू कोई एक अच्छे घर में तू जाएगी बेटा, वहां पर तेरी जिंदगी अलग होगी, तू खुशी से रहेगी। तू किस तरफ जा रही है तू बेटा? इसको तू छोड़ लड़के को, वो तेरे मतलब का लड़का नहीं है वो। मैं उसे नहीं छोड़ सकती पापा, मैं अभिषेक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। अरे तू मर जाएगी, तू वैसे ही मर जाएगी। तू जो भी जो जोश में बात बोली ना, 4 साल बाद जब तू भूखों मरेगी तू वैसे भी मर जाएगी। तू बैठ ना, तू खड़ी कर बेटा, बैठ बेटा, नीचे को बैठ रही, ऊपर बैठ बेटा, ऊपर बैठ। पापा प्लीज आप मान जाओ ना। अरे बेटा मैं मान जाऊं, लेकिन तू उस लड़की के बारे में जिसके बारे में बोल रही है ना बेटा, वो तेरे लायक नहीं है। वो
तू समझती क्यों नहीं है? ये तो मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं है लड़का बेटा। पापा इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। मुझे बता दी। कोई अच्छा लड़का होता ना बेटा, जो कमाता होता, कोई अच्छे घर परिवार का होता, तो मैं तेरी शादी वहाँ भी करवा देता। तू मुझे अगर पहले भी बोलती तो ये काम ही ना होता, ना हमारे सवाल में थू होती, ना तू ऐसे भागती। लेकिन तूने तो मुझे बताना नहीं ठीक समझा। अगर तेरी अब माँ नहीं है तो मैं ही तेरी माँ हूँ ना, मैं ही तेरा बाप हूँ। तू मुझे बताती ना कम से कम पापा ये परेशानी है। तो अब तो मान जाओ पापा मेरी खुशी के लिए, मगर तो अब तो आपको लेवल दिख रहा है, लेवल बस आपको पैसा दिख रहा है। बेटा पैसे की बात, आपको अपनी बेटी की खुशी नहीं दिख रही? क्या मतलब कि तेरे को लगता है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ क्या? मैं तू क्यों नहीं समझ रही बेटा? प्रैक्टिकल होके समझ, प्रैक्टिकल होके सोच बेटा। तेरे मतलब का लड़का नहीं है बेटा। पापा आप मानोगे ही नहीं, आप बहुत ज्यादा ही निहायत कमीने इंसान हो। बकवास कर रही है। आपने मेरी माँ को मार दिया और मेरे भाई को मार दिया, और अब आप चाहते हो कि मुझे भी मार दोगे आप? क्या बोल रही है तू ये? तेरी माँ को मैंने कब मारा? तेरे भाई को कब मैंने मारा? वो तो बीमारी से मरे हैं। बीमारी से मरे? आपने कभी उनकी तरफ ध्यान दिया? मतलब मैं कमाऊं नहीं ना बेटा। ये जो तू खाती है, जो तू ये कपड़े पहन के बैठी है, जो तेरे को मैंने पढ़ाया लिखाया, एक अच्छे स्कूल में तेरे को मैंने पढ़ाया, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? सिर्फ कमाना। आपने ये देखा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है? मेरी माँ नहीं है तो मैं अपनी दिल की इच्छा किससे कहूंगी? अब मैं क्या करूं बेटा? मैं फंस गया हूं ना। मेरे को अपना काम भी तो करना है ना। काम के साथ साथ मैं जितना तेरा ख्याल रख सकता हूं, मैं तेरा ख्याल रखा बेटा मैंने तेरा। ख्याल? आपने ये भी पूछा कि हाँ बेटी तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? सिर्फ पैसा, पैसा से सब कुछ आता है। आपने 2 घड़ी बैठ के मेरे से प्यार से बात करी? बेटा पूछता तो हूँ, तुझसे मिलता भी हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन क्या बात करते हो हैं आते जाते? हाँ ठीक है शिल्पी, ये बात होती है? कभी आपने मेरे से बैठ के 2 मीठे बोल बोले, मेरे से पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? आज मेरी माँ होती तो मुझसे वो पूछती। बेटा मैंने पूरी, अगर मुझे बात बताती शादी से पहले जब मैं लड़का देख रहा था, अब कैसे पिता हो जब मैं तुम्हें बताऊं, जो अपनी एक बेटी के खुशियों को नहीं पहचान पाए कि वो क्या चाहती है क्या नहीं तेरे मन चाहती? की बात मुझे कैसे पता? एक बात बता तू मुझे तेरे मन की बात कैसे पता? तो एक बेटी अपने बाप बताएगी को ना? क्या बताएगी? एक बेटी अपने बाप को क्या तू बताएगी? मुझे बता ना, जो तेरी माँ जिंदा नहीं तो तू मुझे बोलेगी ना बात ये कि पापा मुझे लड़का कोई और पसंद है। आजकल के टाइम में पापा हर माँ बाप पूछते हैं अपने बेटे से, रिश्ता करने से पहले या कुछ चीज घर में लाने से पहले। है आपने कभी मेरे से पूछा? मतलब मेरा तो कोई अधिकार नहीं ना। मतलब मैं बाप हूँ, बाप जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उसका कोई अधिकार नहीं है। पापा आपका और अधिकार, अगर मान ले- मगर मेरे जीवन पे आपका अधिकार नहीं है। और अगर मान ले तुझे कोई लड़का और पसंद था तो मुझे बताती ना कि मुझे कोई लड़का पसंद है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उस टाइम तो तूने हामी कर दी। मैंने हाँ नहीं कर दी पापा, तू भागी आपने कैसे? जिद करवाई थी मेरे से, वरना मैं अभिषेक के बिना किसी से शादी नहीं लेकिन करती। तुझे मैं एक बात बता दूं, अब जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन उस लड़के से तेरी शादी नहीं होगी। वो लड़का हमारे मतलब का नहीं है। अगर तूने उससे शादी करी तो समझ ले तू भूखों मरेगी। ना उसका घर है ना परिवार है, अपने बाप की कमाई पे वो जीता वो, और तू भी भूखों मरेगी तू। पापा मैं चाहे भूखी मरूं चाहे मैं प्यासी मरूं, मैं शादी करूंगी अभिषेक से, और अभिषेक से शादी करूंगी मैं। ये तो मैं एक बात बता दूं बेटा, अगर तूने उससे शादी करी ना तो ये तो समझ ले कि तेरे लिए मैं मर गया। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाई कभी फिर तू उसके बाद। और जो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ तेरे भले के लिए करो बेटा। तू समझ बात को। पापा बाप हूँ, कोई गैर थोड़ी ना हूँ। मैं तेरे लिए दौड़ता हुआ आया हूँ, मैंने सब जगह तेरे लिए पापा भागा। आप ऐसे मत बोलो। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, मगर मैं अभिषेक के बिना नहीं जी सकती पापा। तो बेटा तू बात को मेरी भी तो समझना, मैं तेरा बाप हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती पापा, मगर मैं अभिषेक को भी नहीं खोना चाहती पापा। प्लीज आप समझिए, तू हाथ क्यों जोड़ रही है बेटा? मेरी जिंदगी के बारे में आप समझिए जो पापा। बात तेरे को कड़वी लग रही है ना आज मेरी, वही बात तू बाद में समझेगी कि मेरे जो पिताजी जो थे वो सही कह रहे थे मेरे बारे में, मेरा भला सोचते थे। बेटा मैं उसको जानता हूँ वो क्या चीज़ है। वो 1 रुपया नहीं कमाता, वो तेरे को क्या खिलाएगा बेटा? तुझे क्या पहनाएगा? तू हमेशा जो है, तेरे को जो पैसे तेरे को चाहिए थे मैं तेरे को हमेशा देता था। जो तेरे को कपड़े चाहिए तेरे को मैं हमेशा, तेरे को क्या बेटा पहनाएगा, तेरे को कहाँ घुमाएगा, तेरे को क्या खिलाएगा, तेरे को भूखों मारेगा वो। पापा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपसे कितनी बार बोलूं? पैसे के बेटा, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता। पैसे के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता बेटा। तो पैसे क्यों नहीं चाहिए बेटा? पैसे के बिना जिंदगी कट देगी तेरी। ये जो तू बोल रही है, तू जोश पे बोल रही है बेटा। तो भी ये जो जोश है ना, भी ये जो जवानी का जोश है, तू उसमें ये बात बोल रही है बेटा। 2-4 साल बाद तेरे को इसी बात का एहसास होगा कि मेरा बाप सही था और मैं गलत थी। तू बात को समझ बेटा। मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ बता? मुझे क्या पड़ी है? मैं तो आता ही नहीं था। मेरे को भाभी फोन करके किसी भैया ने बोला कि यहाँ पर बैठी है वो, मैं तो आ गया तेरे दौड़ते दौड़ते। मैं बाप हूँ बेटा, मुझे तेरी चिंता है, मैं तभी आया हूँ बेटा तेरे लिए।
जो तूने कर दिया मैं तेरे को उसके लिए माफ किया तेरे को मैंने, लेकिन बेटा तू वहाँ पर छोड़ दे, मैं तेरे किसी अच्छे घर में तेरी शादी कराऊंगा। पापा आप एक बार मिल वो लड़का नहीं लीजिए पसंद, पापा। तेरे को अगर वो लड़का पसंद नहीं है, मैं तेरी कहीं और तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा बेटा, लेकिन तू वहाँ बेटा वो तेरे मतलब का लड़का नहीं है। एक बार आप समझ मुझसे बेटा मिल बात। तो लीजिए पापा। बेटा बात को समझ बेटा, बात को समझ, मैं तेरा बाप हूँ बेटा, तू क्यों नहीं समझ रही? तेरे भले के लिए पापा मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। तू क्यों नहीं आप समझ मेरे रही भले के बारे में बेटा? मत सोचिए, ना कभी आपने सोचा और ना अब सोचिए। बेटा मैं तेरे को मैंने हमेशा माँ का भी प्यार दिया, तेरे को मैंने भाई का भी, तेरे को मैंने बाप का भी प्यार दिया बेटा, तू क्यों नहीं समझ रही? वो लड़का तेरे लायक नहीं है बेटा। पापा मैं अभिषेक से शादी करूंगी और अभिषेक से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी मैं उससे शादी। तू पागल होगी, तेरे को बता रहा हूँ मैं। और अगर तूने अब उससे शादी करी ना तो तू मेरी शक्ल मत देखियो, मेरे लिए तू मर गई, समझ गई तू? ठीक है पापा, मेरी माँ मर गई, मैं समझ लूंगी मेरा बाप भी मर गया। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, ना मुझे कभी कांटेक्ट करने की मिलने की कोशिश करियो, ना मुझे कभी फोन करियो, समझ ले तेरे लिए तेरा बाप मर गया। बाप इतना कमजोर हो सकता है या मजबूर हो सकता है? मैं मजबूर हूँ भाई साहब, क्या मजबूर? मजबूर हूँ कि लड़की मान नहीं रही। क्या करूँ? अगर लड़की नहीं मान रही है तो आप मान जा। अरे तो भाई साहब एक बात बताओ ना, वो जिस लड़के से शादी, आप खुद सोचो, अगर आपके सामने आपकी बेटी की लाश अगर पड़ी मिल जाए तब आप क्या करोगे? भगवान वो दिन ना तब आप किसके पास लेके जाओगे अपनी इज्जत, अपनी शोहरत? ऐसा इज्जत की बात ही, मैं तो उसके क्यों नहीं है इज्जत ही तुम्हें दिखाई दे रही है अभी। अरे इज्जत की बात नहीं है, वो जिस लड़के से शादी करना चाह रही है वो तो 1 रुपया नहीं कमाता, इसको भूखों मार देगा भाई साहब। प्यार करती है ना उससे, तो प्यार का मतलब प्यार करती है ना, प्यार में लोग जान दे देता है। अगर वो जान दे देगी तो किसको बेटी कहोगे? क्यों उसको पाल के इतना दिन से रखा है? क्यों बड़ा किया उसको? मैं जब अपना ही मनमानी करना था, या तो तुम ही खुद गलत हो, उस लायक उसको शिक्षा दिया ही नहीं हो। तुम भाई साहब मैंने उसको क्यों टीचर हो ना तुम, अरे उसको शिक्षा दी ना भाई टीचर हो साहब। ना, पता है इसमें क्या लेके आई है? पता है इसमें लात मार रही सो माँ की अपनी सारी वो कपड़े और गहने लेके आई है। 12 टाके लगे हैं इस पे, माथे खोल के दिखाऊं? अरे क्यों भाई साहब? अरे अभी दिखा रहा हूं ना। अरे रहने दो ना। नहीं अभी दिखा अरे रहा हूं। रहने दो भाई साहब, कुछ अरे हाथ दर्द हटाओ, हाथ होगा। हटाओ। बाप है ना तुम्हारा, देख रहे हो 12 टाके लगे हुए हैं। सर फाड़ रही थी अपना, अरे भाई साहब मैं क्या जान करूंगा दे तो? देगी, मैं क्या तो- करोगे तब? क्यों मैं क्या कहाँ करूंगा? तुम अच्छा, अपनी आप- शोहरत दिखाओगे? आप बताओ मैं किसे दौलत दिखाओगे? अच्छा आप बताओ मैं क्या करूं? मैं इसको इतना समझा रहा हूँ कि बेटा वो तेरे मतलब का लड़का नहीं है, कहीं और तेरी मैं शादी करवा देता हूँ। वो लड़का 1 रुपया नहीं कमाता भाई साहब, अपने बाप के पैसे पे वो जीता है। कहाँ रहेगी वो, उसको क्या खिलाएगा बताओ मुझे? पापा, आप बताओ। मैं साहब, ले देखो, लूंगी। हमारे यहाँ मैं बाप हूँ, आप भी बड़े हो, समझदार हो। आप मुझे एक बात बताओ, लड़की वहाँ जाना चाह रही है जहाँ पर लड़का कुछ करता ही नहीं है, 1 रुपया नहीं कमाता। अभी तो ये जोश जोश में बात बोल रही है, फिर बाद में क्या करेगी आप बताओ? 2-4 साल बाद यही परेशान हो कि मेरे पास आएगी कि पापा मेरे को तो वो रखता ही नहीं है, मुझे खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, क्या करूँगा मैं बताओ तब? सुनिए ना सर, आप टीचर हैं, हाँ टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज तक अच्छा ही शिक्षा दिए होंगे बच्चों, हाँ बिल्कुल अच्छा ही शिक्षा देते हैं। तब अपने बेटी को क्यों नहीं अच्छा शिक्षा दिए? अरे इसमें शिक्षा क्या है, एक बात उस बताओ शिक्षा तो? से क्यों वंचित रखा इसको? नहीं इसमें शिक्षा अगर उस टाइप का इसको शिक्षा दिए रहते ना तो आज एक गलत कदम नहीं उठाती। अगर आज एक गलत कदम उठा ली है तो उसमें कहीं ना कहीं 50% का योगदान आपका भी है। तो भाई साहब इसकी माँ नहीं है, आप माँ सिर्फ आप अपने में टाइम दिए हैं, अपने बच्चों में टाइम दिया ही नहीं है। जितना सच्चाई यही है, अरे क्यों? यही वजह है कि आज ये अपने आपे से बाहर जा चुकी है। अरे इसको मैं समय क्यों नहीं देता? मैं देखो मैं कमाता, मेरे को बाहर जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। अब आप अपनी मेरी नौकरी अब पेशा आप भी है। सोच रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, अगर आप अब सोच रहे हैं कि अब इस बच्ची को, अपनी बेटी को आप काबू कर सके तो ये नामुमकिन है, आपके हाथ से निकल चुकी है। या तो इसको गंवाना पड़ेगा या फिर इसके अनुसार से आपको अपनाना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। मैं तो उसके भले के बारे में बोल रहा था भाई साहब कि जो है जहाँ शादी करना चाह रही है, जिस लड़के से प्यार करती है वो उसके लायक नहीं है। हमारे से लेवल तो आप छोड़ो, वो कमाता भी नहीं है, उसको कहाँ रखेगा? झोपड़ी में तो रहता है वो, क्या इसको रखेगा? कहाँ रखेगा? क्या पालेगा? उसको क्या खिलाएगा? भाई साहब समझो ना बात को। मैं तो बाप के हैसियत से सोच रहा था कि बाप, झोपड़ी में सर इंसान नहीं रहता है, लेकिन झोपड़ी वाले ये पढ़ी लिखी भाई साहब, ये पढ़ी लिखी लड़की है ये। यहाँ एक अच्छी बैठ, यहाँ बैठ, आप भी बैठो यहाँ।
सबसे पहले तो आपके जुबान से ना ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। झोंपड़ी लेवल का ये सब, आप टीचर हो, गुरु हो, गुरु। और गुरु के नज़र में ना हर कोई बराबर होता है। शिक्षा कभी कम बेस नहीं दिया जाता है किसी को, एक प्रकार दिया जाता है। अपने बच्चों में आप इस तरह का भेदभाव देख करके, आपके पास तो हर जाति के बच्चे आते होंगे ना पढ़ने के लिए। भाई साहब मैं नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दिए नहीं। आपके पास जितने बच्चे आते हैं सब आप ही के लेवल के आते हैं? नहीं, सब तरीके का हर प्रकार के आते हैं ना, हर प्रकार का उसमें भेदभाव आप करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। फिर तो मेरे जब जीवन आप के बारे में वहाँ क्यों कर रहे हो? भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो फिर अपनी बेटी के जीवन में कैसे आप भेदभाव कर सकते हैं? अरे भेदभाव नहीं कर रहा भाई साहब, एक बात बताओ, अगर आप भी हो, आप अपने बच्चे का, इंसान हर कोई अच्छा ही सोचता है ना। मैं भी अपने बेटे का, बच्ची का अच्छा ही सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम वो 2 रोटी तो खा सके, कि कल को भूखों मरे। ही सच तो है ना कि वहाँ ना जाए जहाँ पर उनको खुद को खाने के लाले पड़े हैं। वो खुद नहीं अच्छा खा सकते, पहन सकते, वो उसको क्या खिलाए पिलाएंगे? ना झोंपड़ी की बात है ना उसकी बात है। कम से कम बच्चा जो लड़का जिसे प्यार करती है कुछ कमाता तो हो, वो तो कमाता ही नहीं है कुछ। पापा आपने मुझे इस लायक बनाया, मैं कमा लूंगी। तो बेटा कब तक कमा लेगी? कल को बच्चे भी होंगे बेटा, कल को 10 चीजें होती हैं, तू परेशान होगी बेटा। तू क्यों नहीं बात को समझ रही है? अगर लड़का 2 पैसे कमाता होता तो तेरी मैं वहाँ पर शादी करवा देता बेटा। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर मेरी खुशी में आपकी खुशी है तो आप मेरे अभिषेक से ही शादी कराइए। लेकिन बेटा तू बात को समझ ना, क्यों नहीं समझ रही है? नहीं समझेगी तो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे नहीं समझना कुछ भी पापा। आप हाँ कर रहे हो या नहीं कर रहे? क्यों हाँ करे? क्यों हाँ करे? तू जो कहे कि वही करेंगे वो। उनका भी तो सुन कम से कम। मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि तू भी सर पे चढ़ जाएगी उनके। बाप है तुझे, तेरे। एक तो गलती करते हो, ऊपर से सर पे चढ़ जाते हो। सबसे पहले तो भाई साहब इसने मुझे बताया नहीं कि किसी और लड़के से प्यार करती है। अगर मुझे बताती तो मैं सोचता भी उस समय। लड़का जब इसने देखा, इसने हाँ कर दी, हल्दी वाले दिन सबको बिना बताए घर से भाग गई है। इसने मुंह पे समाज में मेरे कालक पोत दी। इसने पूरी रिश्तेदारी में लोग घर में आ रखे हैं और उन्होंने सबने बोला कि लड़की कहाँ गई। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आया कि मैं कहाँ ढूंढूं उसको। मैं पापा मैं भागी नहीं हूँ। अगर मुझे भागना होता ना तो मैं ऐसे मरती नहीं, मैं ऐसे रोड पे मैं भटकती नहीं, ठीक है? तू भागी नहीं का मतलब क्या? तू भागी तो है घर से। चुप रहो, शांत रहो। अरे राजा इधर आ, इधर आ। हाँ भाई, ले जा इसको घर पे ले जा। वो सामान उठा, जा घर पे ले जा इसको। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना। अफसोस करने से कुछ नहीं होता है। आप एक बाप हो, पिता। बच्चों का गलती का शिकायत बाप से किया जाता है, ना कि बाप की गलती का शिकायत बच्चों से किया जाता है। समझ रहे हो ना? अगर बच्चे गलती करेंगे ना तो कोई भी आएगा तो उसका शिकायत बाप से किया जाता है, पिता से किया जाता है। लेकिन पिता अगर गलती करे तो बच्चों से शिकायत नहीं किया जाता है। टीचर हो, गुरु हो, लोगों को शिक्षा देते हो, बच्चों को अंदर शिक्षा देते हो। थोड़ी बहुत तो समझ रखो। कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है, आपको पता है। बच्चे आजकल नशे काटने में, जान देने में, बस के नीचे कूद जाने में ज़रा भी समय नहीं लगाते। आपकी बेटी है, अगर आप उससे प्यार करते हो ना तो थोड़ी सी नरम होकर के उससे पेश आओ, उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करो, उसको पहले समझाओ, प्यार से समझाओ। इस तरह कड़वा बन के समझाओगे ना तो उसके भेजा में नहीं घुसेगा, कुछ उल्टा सीधा ही काम करेगी। अरे बहुत प्यार से समझा। और बेटी है, हाथ से जब निकल जाएगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब जाएगा। आपका इज्जत जाएगा, मान सम्मान सब जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो तो मेरे को मिली थी बस स्टॉप पे, सर मार कर वैसे माथे फोड़ रही थी, फिर ले गया, उसको इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया। उससे जब बात किया तो बोल रही मेरा पिता एक टीचर है, कल मेरा शादी होने वाला था, परसों मेरा शादी होने वाला है, कल मेरा हल्दी था। तब मैं आपको यहाँ फ़ोन करके बुलाया। उसके सामने भी मैं आपको बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला। उसको ये आशा दिलासा दिलाओ कि ठीक है मैं उसी से शादी कराऊंगा। पहले उसको दिलासा दिलाओ, उसके बाद उसको प्यार से समझाओ कि बेटा हमारे वो
नहीं है लेवल का, अब फिर भी अगर नहीं मानता है ना तो झुक जाओ अपने बेटी के सामने, क्या दिक्कत है? बेटी कहेगी या आप उसको बेटी कहोगे या वो आपको पापा कहेगी, मर जाएगी तो थोड़ी कहोगे। इतना मान सम्मान आप मत सोचो, वक्त के अनुसार चलोगे ना सब ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लोग ताने मारेंगे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, नहीं मारेंगे। बेटी खुश अपने यहाँ, तुम भी खुश, दूसरा कोई है भी नहीं जीवन, किसी के सहारे चलोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपके फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी आन बान शान आपके ऊपर डिपेंड करता है। शान की भाई साहब कोई बात नहीं थी, बस इतना ही चाहता था कि एक लड़की जो है ना एक अच्छे घर में जाती है। अच्छे घर से मतलब ये था कि उसका कहना कम से कम दो पैसे बच्चा कमाता होता है, लड़का कमाता मेरा होता। बात सुनिए, तो मेरे को घर की भी वो नहीं है कि घर चाहे झोपड़ी हो कुछ भी हो। उसका कहना यही था कि मैं पापा से हर चीज़ बताती, लेकिन एक लड़की अगर अंदर की बात कोई बताना चाहती है ना तो सिर्फ अपनी माँ से बोलती है। माँ तो उसकी है नहीं, बाप के पास उतना टाइम नहीं है कि बोले, या बोले तो पता ना पिताजी करेंगे या नहीं करेंगे, लाज शर्म के वजह से नहीं कह पाती। तो उसके बात को थोड़ी सी समझो ना भाई। अगर वो आपके हिसाब से नहीं चलना चाहती है तो आप उसके हिसाब से चलने लगो। बेटी है आपकी, पराई नहीं है वो। कल को उसको जब समझदारी, दुख तकलीफ जब वो खुद उठाएगी तो उसको समझदारी आ जाएगी। टाइम ले लो, हो सके कुछ टाइम के अंदर में उसके अंदर बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए। मैं तो ये चाहता था कि समय रहते ही उसको समझ में आ जाए बात की पैसा जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। अभी फिलहाल उसको समझ में नहीं आ रहा है, मेन बात यही है। अभी उसके ऊपर ना सर पे भूत सवार है उस लड़के का, उस लड़के ने उसका माइंड वॉश कर दिया। तभी या तो समय ले लो और उसको थोड़ा सा बात करने की कोशिश करो, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं माने ना तो जहाँ बेटी खुश वहाँ बाप खुश। समझ रहे हो? मानोगे तब आपके साथ उसको भेजूंगा, नहीं मानोगे तो नहीं भेजूंगा उसको। ठीक है, जब तक वो थोड़ा दिमाग से हल्का ना हो जाए तब तक मैं अपने पास ही रखूंगा उसको। नहीं मैं उसको ठीक, क्योंकि मैं देखा हूँ उसको सर पे दीवार पे सर टकराते हुए, लड़ाते हुए। नहीं मैं वो कभी भी जान दे सकती है। नहीं वो मेरे साथ ही रहेगी, उसको मैं समझाऊंगा। चलो मैं और भेज, उसको चलो तो मैं भेजता हूँ उसको। चलो बंद कर भाई।